यूलेट 2027 देना चाहते हो और एग्जाम के बारे में हर एक चीज जानना चाहते हो कि नंबर ऑफ सीट्स क्या है, एग्जामिनेशन फीस कैसी है और सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अंदर अगर हम एनालिसिस करें तो वास्ट एग्जॉस्टिव जो सिलेबस कहा जाता है, जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर क्या आता है, जीके के अंदर क्या आता है, रीजनिंग के अंदर क्या आता है, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी, सो दैट तुम एक बार क्लियर हो सको कि यार हम इस एग्जाम को देंगे या नहीं देंगे। तो हमारे पास, अगर मैं सीट्स एलोकेशन की बात करूं, तो 300 सीट्स और 300 यानी कि टोटल 600 सीट्स है इसके दो अलग अलग सेंटर्स में। कौन कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज सेंटर 2। और ये जो 30 एक्स्ट्रा सीट्स हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कोटा की सीट्स हैं, जो कि मतलब यूजुअली हम लोग उसको काउंट नहीं करते, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 600 प्लस सीट्स है, हम इतना जानते हैं। 600 सीट्स जो कि काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज अगर तुम देखोगे तो बीएचयू से ज़्यादा सीट्स है यहाँ पे। हाँ, यहाँ की थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हल्की फुल्की अलग है, उसको देख लो एक बार। तो यहाँ पे अगर तुम इस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो यहाँ पे 45% मार्क्स तुम्हें लेकर आना ही आना पड़ेगा। एंड अगर तुमने राजस्थान के हो तो ये 45% मार्क्स अलाउड है तुम्हें। और अगर तुम SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स तुम्हारे लिए मस्ट है, सो दैट तुम इस एग्जाम के लिए अपियर हो सको। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात करें एज की, तो एज का कोई लिमिट नहीं है। तुम कितने भी साल के हो, कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, देयर इज नो एज बार एज सच। और उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग थोड़ा एक बार पूरा पढ़ेंगे। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स, यानी कि राजस्थान के जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ राजस्थान हु डू नॉट पोजेस अ बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट सिर्फ मतलब वहां पे आपको वहां के निवासी होने चाहिए। तो यू मस्ट हैव 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, 60% नंबर मिनिमम होने चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि बाकी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बट हाँ, अगर आप राजस्थान से पढ़े हो तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 60% मार्क्स है तब भी आप अपियर हो सकते हो। ऐसा कोई स्टेट कोटा जैसा कुछ नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूलेट एग्जामिनेशन का पैटर्न है कि किस तरीके का पेपर होता है, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव मार्क होते हैं, तो हर एक चीज को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर होता है, ऑफलाइन होता है पूरा का पूरा, ऐसा कोई CPT पेपर नहीं होता। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर की दी जाएगी, OMR शीट, आप उसको बबल से मार्क करोगे। उसके बाद 2 घंटे के टाइम में आपको 150 MCQ सॉल्व करने होते हैं, जिसमें एक MCQ का करेक्ट मार्किंग है +1। अगर आपका करेक्ट हो जाता है तो आपको +1 की मार्किंग मिलती है। साथ ही साथ अगर नेगेटिव होता है तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे एक्यूरेसी से ज्यादा मैटर करती है स्पीड, कि आप कितनी स्पीडली आपने 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जो बच्चा जितना अटेम्प्ट करेगा उसके उतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल नहीं है। टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स 150 मार्क्स 120 मिनट्स, टाइम थोड़ा कम है, बट हाँ किया जा सकता है, बिकॉज हम लोग अगर थ्रू आउट प्रैक्टिस करें तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतना कंपटीशन तो हम क्लियर कर ही सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो, बबल्स मार्क करने हैं, OMR शीट है, ये बात पता लग गई। ब्लू एंड ब्लैक पेन, और वो भी बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, उससे आप मार्किंग करोगे। अब तुम लोग के मन में होगा कि भैया ये बताओ मेरे को यार कि आप ये क्यों बता रहे हो हमें। देखो, रीजन है उसके पीछे। जब तुम आप प्रैक्टिस करने जाओ ना, तो स्टॉप यूजिंग जेल पेन, क्योंकि तुम्हें जो एग्जाम में देना है उस एग्जाम में बॉल पेन की रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट यूजिंग बॉल पेन। रफ वर्क करने के लिए भी बॉल पेन यूज करो और नॉर्मली भी बॉल पेन यूज किया करो, ठीक है। इट क्रिएट्स अ हैबिट, और वो हैबिट बाद में हेल्प करती है। यहाँ पे बात करें तो हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होने वाले पेपर का, दैट इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो इसका हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि भाई अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा तो ये बाइलिंगुअल पेपर है और हर एक बच्चे के लिए ये एक्सेसिबल हो जाता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन में मतलब कोई कमी लगती है, कोई गलत लगता है क्वेश्चन, तो उसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है, मतलब वही लीगली सही है, ठीक है। हिंदी वाले पार्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एग्जॉस्टिव सिलेबस की। देखो, 150 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये 5 अलग अलग सेक्शंस में भी डिवाइडेड है। अब 5 जो सेक्शंस है उसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन वो जो 5 सेक्शंस है उसके अंदर मैंने ना कुछ, जैसे अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन आता है एक, तो कौन से कॉन्टेक्सचुअल फ्रेजिंग आती है, वोकैबुलरी असेसमेंट आता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने पेपर यूलेट के पेपर को एनालाइज करके ही ये टॉपिक्स निकाले हैं,
ठीक है। तो यूलेट 2025 का पेपर मैंने एनालाइज किया है, यूलेट 2026 के पेपर को थोड़ा सा ध्यान में रखा है और उसके बाद ये एनालिसिस आपके सामने लेकर आया। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ सो दैट यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और बाद में आप लोग अच्छे से रीड कर सको इसे। हाँ, मैं ये जरूर बता दूं कि देखो 150 क्वेश्चंस है, हिस्टोरिकली इसको देखा जाए तो 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये ब्रेकडाउन हो रखे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, उसमें कुछ ये टॉपिक्स आते हैं तुम्हारे पास, बेसिकली ग्रामर एज वेल एज अपना मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वाला पार्ट दोनों आ जाता है, वोकैब वाला पार्ट आ जाता है, और जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट दिख गए आपको। उसके बाद आता है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो या फिर तुम जनरल अवेयरनेस भी इसके अंदर थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन हमारा लीगल वगैरह अगर तुम लीगल समझ रहे हो तो लीगल भी समझ सकते हो तुम इसको, लेकिन ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मेजर एक सब्जेक्ट हो जाता है जो कि आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड जीके की। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि उसको एज अ अदर सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, और बाकी जीके एनवायरमेंट और जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, उसको हमने एक साथ रख दिया। तो स्टैटिक प्लस करंट यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हो। हाँ, थोड़ी सी राजस्थान ओरिएंटेड हिस्ट्री ज़्यादा आती है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, महाराणा प्रताप के बारे में हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हुए चल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली यार किसी भी एग्जाम का अब एक कोर हो चुका है कि यू शुड हैव इनफ एप्टीट्यूड सो दैट यू नो तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ कॉलेज के दौरान भी और कॉलेज के बाद भी। तो इसीलिए एप्टीट्यूड चेक करने के लिए आपसे रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जिसमें ये कुछ आपके पास आ जाता है। अब देखो, डिटेल में सिलेबस मेंशन नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो मैं सिलेबस आपके सामने लेकर आया हूं, ये सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज एनालिसिस है। बट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कोई बुक भी ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट हमने क्या कर रखा है, व्हाट वी हैव डन इज, हमने हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बढ़िया सी लॉ के लिए बुक कंपाइल कर रखी है, साथ ही साथ कोर्सेज आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं जो कि लाइव कोर्सेज होने वाले हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली यू गाइस कैन एनरोल इन दोस कोर्सेज। मैं आपको कोर्सेज दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा यूलेट 2027 3 ईयर एलएलबी फाउंडेशन बैच है ये। ठीक है, दिस इज अ बाइलिंगुअल बैच। इसके अंदर आपको ई बुक्स भी मिलने वाली हैं सारे सब्जेक्ट की। व्हेन वी से सारे सब्जेक्ट, दैट मीन सारे सब्जेक्ट की। लाइव बैचेस, लाइव बैच है ही, लाइव क्लासेस होने वाली हैं इसके अंदर। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ा रहे होंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता लॉ एंट्रेंस एग्जाम बाई ADA 247 के बारे में, तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि देश का जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है LLB 3 ईयर LLB के लिए, दैट इज CUET PG LLB, उसमें कंजिक्यूटिवली 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 शुभ भट्ट यहाँ से एफिलेटेड थे। 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 300 ऑन 300 मार्क्स, एकदम 100% मार्क्स लेकर आ रही हैं अर्चिता ग्रोवर, वो भी यहाँ से एफिलेटेड है। तो अब आपको इससे पता लग चुका होगा कि कितना आप ट्रस्टेड सोर्स के पास आ रखे हो, कितना ट्रस्टेड सोर्स होने वाला है ADA 247 आपके लिए। तो जरूर इनरोल करो इन बैचेस के अंदर। हाँ, एडिशनल डिस्काउंट चाहिए एंड मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए कि मैं तुम्हें गाइड करूं थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं इस बैच के अंदर आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि भाई पूरा आपको मैं गाइड करूं, तो आप ये कोड यूज कर सकते हो, दैट इज अतुल40 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जस्ट इन केस यू गाइज वांट कि भाई पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, रैंडमली ढूंढने में दिक्कत हो रही है, पीवाईक्यूज आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स बाय अतुल सर ADA 247 टेलीग्राम चैनल्स। मेरे से कनेक्ट होना है, मेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज atul.singh@ada247.com। कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, यू गाइस कैन रीच मी आउट एट एनी टाइम। चलो, सो बिफोर जस्ट लिविंग, मैं तुम्हें जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ADA 247 की वेबसाइट पे जाने के बाद कैसे तुम एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। तो यहाँ पे ADA 247 की वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करो एंड यू विल बी एबल टू सी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। लॉ एंट्रेंस एग्जाम में एक अलग से सेक्शन दिख रहा होगा यूलेट का। ठीक है, यूलेट LLB पे क्लिक करो एंड यू विल बी एबल टू सी द बैच, है ना। अभी तो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग आवर रिजल्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे आपको बहुत सारा 3x बेनिफिट दे रहे हैं। तो जो बच्चा अगर एक आध दिन में देख रहा है इस वीडियो के, तो वो बच्चा जरूर अभी इनरोल कर सकता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। वरना अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए आपको, फाइनेंशियल कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो, सो दिस इज, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कोड यूज कर लेंगे ATUL40। ठीक है, और ये देखो प्राइजेस, कोड लगा ही नहीं, ATUL40, एंड ये देखो प्राइजेस गिर गए अपने आप, है ना। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही होंगी, तो जरूर इन बैचेस के अंदर इनरोल करो।
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।